भोपाल से हूँ और बहुत ही हैप्पी लकी ब्लेस फील करती हूँ कि आप लोगों के साथ किताब पढ़ने का मौका मिल रहा है। यस फ्रेंड, टाइम हो चुका है बुक रीडिंग। इस बार की जो किताबें आप देख रहे हैं, क्या कहें जब स्वयं से बातें करें, राइट, क्या कहें। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं खुद से। इस किताब के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या बातें करनी चाहिए, राइट। बातें तो बहुत सारे करते हैं, बट कुछ ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो करनी ही चाहिए खुद से, राइट फ्रेंड। तो चलिए, टाइम हो चुका है। यस, बुक रीडिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आगे कल जहां हमने स्टॉप किया था उसके आगे कंटिन्यू करूंगी। यस फ्रेंड, मेरे प्रोफेसरों के पास ढेर सारी शैक्षणिक डिग्रियां थीं, लेकिन मुझे संदेह था कि मेरी जान पहचान के कुछ उम्र दराज या अधिक समझदार लोग मानव व्यवहार के बारे में मेरे प्रोफेसरों से अधिक जानते थे, और वह भी उस समय जब यह विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। इसके बाद मैंने प्रेरक मार्केटिंग का अध्ययन किया। उसमें यह सिखाया जाता है कि लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कैसे करवाया जाए। जब मैंने अपना कोर्स पूरा किया तो मेरा मत ये था कि आप किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम तब तक नहीं करा सकते। यस, वेलकम एवरीवन। कोई काम तब तक नहीं करा सकते जब तक कि आप उस पर दबाव न डालें। मैं समझ गया कि स्वतंत्र संसार के अधिकतर हिस्सों में दवाओं को विज्ञापन कहा जाता है, राइट। समय के साथ मैंने स्वयं को शैक्षणिक मनोविज्ञान के गलियारों में चहलकदमी करते हुए पाया। यह एक अच्छा क्षेत्र है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। अनेक लोगों का जीवन इस वजह से बेहतर हुआ है कि किसी ने उनकी परवाह की और समय निकालकर उनकी बातें सुनी। कितनी सुंदर बात लिखी है ना। किसी ने उनकी परवाह की और समय निकाल कर उनकी बातें सुनी। अंततः मैंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। मैं गणित, व्यवसाय, धर्म और मनोविज्ञान के अध्ययन में जुट गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे इस प्रश्न का कोई ठोस समाधान नहीं मिला कि साधारण मनुष्य जीवन पर पैर जमाए रखने के बावजूद आसमान के तारे कैसे छू सकता है। राइट, आसमान के तारे कैसे छू सकता है। मैं जानता था कि कोई ना कोई बेहतर तरीका अवश्य होगा, कोई ऐसी चीज जो स्पष्ट हो, कोई ऐसी चीज जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया था। मुझे विश्वास था कि भविष्य पर विजय पाने की शुरुआत अवश्य ही इंसान के स्वरूप के प्रबंधन से ही होनी चाहिए। यदि हम इसे हासिल कर लें तो कम से कम उस हिस्से का प्रबंधन कर सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं, राइट। जीवन पर हम विजय पा सकते हैं। मानव मन की अंदरूनी क्रियाओं का अध्ययन करते हुए मैं जवाब की तलाश करने लगा, वे समाधान जिन्हें दूसरे अवश्य ही खोज चुके होंगे। मुझे दर्जनों जवाब मिले, लेकिन समाधान केवल एक ही मिला, राइट। ऑथर ने लिखा है, मुझे दर्जनों जवाब मिले लेकिन समाधान केवल एक ही मिला। हम आ चुके हैं फ्रेंड अध्याय 2 पे। यस, चैप्टर 2, जवाब। निश्चित ही कोई ना कोई जवाब हमेशा मौजूद रहता है। किसी भी बुक स्टोर में हमें ढेर सारी सेल्फ हेल्प पुस्तकें मिल जाएंगी जिनमें अनगिनत जवाब दिए रहते हैं। यदि सेल्फ हेल्प की बेस्ट सेलर्स के बैक कवर पर विश्वास किया जाए तो हमें सही पुस्तक पढ़नी चाहिए और उसके तुरंत बाद हम अपनी मनचाही चीज पा लेंगे, बेहतर जीवन जीने लगेंगे और वह सफलता प्राप्त कर लेंगे जिसकी हम सभी को तलाश है। सफलता सफलता के साहित्य का 20 से भी अधिक वर्षों तक अध्ययन करने के बाद मैंने एक अचूक लेकिन अधूरा वादा खोजा है। अपनी सफलता का वादा जो सामने वाले मोड़ पर खड़ा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने सीखा कि मुझे सम्मोहित किया जा सकता है, परिकृष्ट किया जा सकता है और मेरा जन्म दोबारा हो सकता है, केवल धार्मिक अर्थ में ही नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं ऐसी अध्ययन गोष्ठियों में भाग ले सकता हूँ जहाँ मुझे जवाब मिल जाएगा। मैं लक्ष्य तय करना सीख सकता हूँ
और सचमुच सफल हो सकता हूँ। मैं अपने दिन को व्यवस्थित करना तथा अपनी प्राथमिकताओं को तय करना सीख सकता हूँ और अपने सपनों से कहीं अधिक प्राप्त कर सकता हूँ। मैं सकारात्मक सोच सीख सकता हूँ, अधिक रचनात्मक बन सकता हूँ, दूसरों से बेहतर संबंध बना सकता हूँ और एकाग्र हो सकता हूँ। मैंने सीखा कि सफलता मेरी मुट्ठी में है। सफलता मेरी मुट्ठी में है। मुझे तो उपलब्धि और महानता से भरे अपने भाग्य को स्वीकार करना है। मैंने बुद्धिमत्ता के शब्द पढ़े जिनसे मैंने सीखा कि मैं जिस चीज को बदलना चाहूँ उसे बदल सकता हूँ। यस फ्रेंड, ऑथर ने लिखा है कि मैंने सीखा कि मैं जिस भी चीज को बदलना चाहूँ मैं बदल सकता हूँ। यद्यपि मैं सफलता का विद्यार्थी रहा हूँ, तथापि मुझमें संदेह की प्रवृत्ति भी रही है। मैंने कई वर्षों तक सफलता के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया और सुना। मैं इस बात पर हैरान हुआ कि यदि सफलता की इतनी सारी कुंजियां हैं तो वे कारगर क्यों नहीं कारगर हो रही। राइट, सेल्फ हेल्प बेस्ट सेलर्स से इतने सारे सेल्फ क्यों भरे हुए हैं। मुझे लगा कि यदि वे पुस्तकें वाकई वैसा काम करती जैसा उन्हें करना चाहिए था तो हमें एक भी नई पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं होती। जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन को बेहतर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए? जब इस प्रश्न के इतने सारे जवाब हैं तो फिर लोग इन विचारों को कारगर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और यदि वे कभी कारगर हैं, अगर वे कभी कारगर हैं तो फिर किस कारण से काम करना बंद कर देते हैं? है ना, किस कारण से काम करना बंद कर देते हैं? क्या आप कभी किसी प्रेरक रैली या मीटिंग में गए हैं और आपने किसी का विचारोत्तेजक व प्रेरक भाषण सुना है? उसका प्रभाव क्यों स्थिर नहीं रहा? क्या आप कभी कुछ बदलने या प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए हैं और उसके बाद रुक गए हैं? यहाँ पे इन्होंने सवाल डाला है, वो प्रेरणा कहाँ चली गई? है ना, हम कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं किसी काम को लेके, किसी सपने को लेके फ्रेंड। राइट, तो ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे, वो प्रेरणा कहाँ चली गई। समस्या पुस्तकों के साथ नहीं है, समस्या सेमिनार्स या प्रेरणादायी व्याख्यानों के साथ भी नहीं है। बहुत से सेल्फ हेल्प विचार और तकनीकें अच्छी हैं, उन्हें काम करना चाहिए और वो कर भी सकती हैं, लेकिन वे काम नहीं करती, या यूं कहें कि लंबे समय तक काम नहीं करती। इस एक बुनियादी बात को सबने नजरअंदाज कर दिया है, हमारा मस्तिष्क इस प्रकार काम नहीं करता। मानव मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल सेंटर है। क्या है? मानव, है ना, मानव मस्तिष्क जो है बेहद शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल सेंटर है और यह हम में से प्रत्येक के पास है। आप इससे जो भी तार्किक कार्य कराना चाहें ये बिना सवाल जवाब किए उन्हें कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इससे काम लेने का तरीका आना चाहिए। यदि आप इसके साथ सही तरीके से पेश आते हैं और सावधानी पूर्वक सही निर्देश देते हैं, सावधानी पूर्वक सही निर्देश देते हैं तो ये आपके लिए सही तरीके से काम करेगा। कौन? मानव मस्तिष्क। लेकिन यदि आप अपने मानसिक कंप्यूटर को गलत निर्देश देंगे तो यह उसके अनुसार काम करने लगेगा। तब यह उस नकारात्मक प्रोग्रामिंग के अनुरूप काम करेगा जो आप और बाकी दुनिया के अनजाने में ही कर रहे हैं। आप और बाकी लोगों की दुनिया के लोग जो है अनजाने में ही कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड इसका टॉपिक इसलिए ये है ना, क्या कहें जब स्वयं से बातें करें। तो ऑथर का कहना है कि हमारा ये जो ब्रेन है कंप्यूटर है और इसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर नकारात्मक तो नकारात्मक काम करेगा, अगर सकारात्मक तो। चलिए देखते हैं 1,48,000 बार ना। हम में से अधिकांश लोग किस प्रकार की नकारात्मक प्रोग्रामिंग मिली है, इसका एक उदाहरण देखें। यदि हम सामान्य तार्किक रूप से सकारात्मक घरों में पले बड़े हैं तो जीवन के शुरुआती 18 वर्षों में हमें 1,48,000 बार ना कहा गया है, या यह बताया गया है कि हम फला काम नहीं कर सकते। यदि आप थोड़े अधिक खुशनसीब हो तो आपसे 1,00,000 बार, फिर केवल 50,000 बार ना कहा गया होगा।
चाहे जितनी बार भी हो, यह ना जरूरत से अधिक नकारात्मक प्रोग्रामिंग है और हम में से किसी को भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर आपके जीवन के शुरुआती 18 वर्षों में आपसे कितनी बार कहा गया था कि आप कितना कुछ कर सकते हैं या जीवन में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? कुछ हजार बार, सैकड़ों बार। मैं देश भर में व्याख्यान देता हूँ और मुझे लोगों ने बताया है कि उनकी याददाश्त में उन्हें 3-4 बार से अधिक यह नहीं बताया गया कि वो जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत सारी चीज़ शायद हम जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं, आप और हम मिलके जानने वाले हैं फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।